लोग करने वाले हैं, ठीक है। अध्याय 3 यानी क्लास छठा सिविक्स का अध्याय 3 शहरी जीवन यापन के स्वरूप है। इनसे प्रश्न उत्तर प्यारे बच्चों करने वाले इस चैप्टर से, ठीक है। इससे पहले हम लोग अध्याय 1 और अध्याय 2 का भी प्रश्न उत्तर सभी कर लिए हैं। आप लोग अगर चाहते हैं कि हम पहला वीडियो और अध्याय 1 का और अध्याय 2 का वीडियो देखें तो बच्चों, ठीक है, इस वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर के या तो देख लीजिए या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक को डाल देंगे, एक्टिव कर देंगे, ठीक है। आप लोग जाकर के वहाँ से वीडियो अध्याय 1 का अध्याय 2 का देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। आज हम लोग करने वाले हैं अध्याय 3 शहरी जीवन यापन के स्वरूप। तो अपना किताब खोल लीजिए, ठीक है। और बच्चों देखिए 26 पेज नंबर में तो कोई भी प्रश्न नहीं दिया गया है, 27 पेज नंबर में भी कोई भी प्रश्न नहीं दिया गया है, ठीक बच्चों। 28 पेज में भी कुछ प्रश्न नहीं दिए गए हैं और 29 पेज नंबर में आइएगा तो आपका पहला प्रश्न मिल जाता है, ठीक है। प्रश्न है, किन आधारों पर कहेंगे कि फुटपाथ या पटरी पर काम करने वाले, ठीक है, करने वाले सब रोजगार में लगे होते हैं। यानी कि फुटपाथ और पटरी ये दोनों पर जो काम करने वाले हैं वो सब रोजगार में लगे होते हैं, ठीक है। यानी किसी औरों को ये काम कर रहे होते हैं। अब कैसे पता करेंगे प्यारे बच्चों? इसका उत्तर हो जाएगा, ध्यान से आप लोग कॉपी कलम निकालिए और उस पर नोट कीजिए बच्चों, ठीक है। बच्चों देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चूँकि फुटपाथ या पटरी पर काम करने वाले अर्थात दुकान चलाने वाले किसी के अधीन काम नहीं करते, ठीक है, किसी के अधीन काम नहीं करते। वे अपनी पूंजी लगाते हैं और अपने स्वयं श्रम करते हैं। यानी कि देखो मेरे प्यारे बच्चों, जो पटरी पर काम कर रहा है या कोई दुकान खोल के काम कर रहा है, ठीक है, या फुटपाथ पर जो काम कर रहा है वो किसी के अधीन नहीं होते हैं। वो अपना क्या करते बच्चों, पूंजी लगाते हैं और श्रम को क्या करते बाबू, कमाते हैं। इतना तो समझ में आ गया होगा। इन्हीं आधारों पर हम कह सकते हैं कि फुटपाथ या पटरी पर काम करने वाले स्वरोजगार में लगे होते हैं। यस, क्या होते हैं बाबू, स्वरोजगार में लगे होते हैं। वे किसी की गुलामी नहीं करते हैं, ये अपना काम करते हैं बच्चों, ठीक है। वो किसी की गुलामी नहीं करते हैं, ठीक है। अक्सर आप लोग देखे होंगे जब रेलवे स्टेशन के साइड में बहुत सारे दुकान होते हैं, ऐसे दुकानदार लोग क्या दुकान होता है या बहुत फुटपाथ पे बहुत सारा दुकान तुमको मिल जाएगा। ये किसी के अधीन नहीं रहते, ये अपना काम करते हैं, इनका खुद का पूंजी लगता है, खुद ये श्रम करते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये पहला का उत्तर था। अब देखिए दूसरा का क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, देखिए दूसरा का क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अपने आसपास के फुटपाथ पर फल, ठीक है, फल की दुकान लगाने वाले किन्हीं व्यक्ति से पूछ कर बताओ कि उसमें दिनचर्या जैसे वह फल कहाँ से एवं कब खरीदता है, वह सुबह दुकान कब लगाता है, शाम को दुकान कब, ठीक है, उठाता है। यानी वे दिन भर में कितने घंटे काम करते हैं। इस काम में उनके परिवार के सदस्य क्या मदद करते हैं। यानी बहुत मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खुद से समझ के लिखने वाला क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। ध्यान से समझना है कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका उत्तर देखिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखिए दूसरा का उत्तर हो जाएगा, फुटपाथ पर फल की दुकान लगाने वाले व्यक्ति फल बाजार समिति से वह सुबह ही खरीदता है। यानी कि जो फल जो होता है वह सुबह ही खरीदता है। वह सुबह दुकान 5-6 के बीच में लगाता है। यानी कि सुबह समिति बाजार में जाता है, वहाँ फल खरीदता है और फल खरीद करके बच्चों क्या करता है कि सुबह 5 से 6 बजे तक, ठीक है, अपना दुकान को लगा देता है। शाम को वह दुकान 8 से 9 के बीच उठाता है। यानी कि 8-9 बजे तक मैक्सिमम अपना दुकान को बंद कर देता है, उठा लेता है वहाँ से, ठीक है। वह 15-16 घंटे काम करता है। इस काम में उनके परिवार भी उनकी सहायता करते हैं, ठीक है। तो यही प्रश्न पूछ रहा था, ठीक है, कि फल वाले जो होते हैं कहाँ से फल खरीदते हैं। तो बता दो मेरे प्यारे बच्चों कहाँ से खरीदते हैं, ठीक है, कि समिति बाजार से खरीदते हैं। कब खरीदते हैं? सुबह में खरीदते हैं, ठीक है। कितना बजे दुकान लगाते हैं? 5-6 बजे दुकान लगाते हैं। कितना बजे दुकान को उठाते हैं? 8-9 बजे, मतलब कि बंद कर देते हैं। कितने घंटा काम करते हैं? 15-16 घंटा काम करते हैं। उनके परिवार सहायता करते हैं, तो हाँ उनके परिवार सहायता करते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों था दूसरा। अब हम लोग प्यारे बच्चों बात करते हैं, अब आ जाइए, ठीक है, यहाँ पे यानी कि पेज नंबर वो कितना था बच्चों, पेज 29 था। अब पेज नंबर 30 में आ जाइए, ठीक है। जब पेज नंबर 30 में आइएगा तो यहाँ पर देखिए प्यारा सा 2 प्रश्न दिया गया है, ठीक है, कि श्याम, ठीक है, श्याम नारायण कुछ समय शहर में एवं कुछ समय गांव में रहते हैं। आखिर क्यों? एक श्याम नारायण नाम का व्यक्ति है, वो कुछ समय गांव में रहता है और कुछ समय वो व्यक्ति, ठीक है, शहर में रहता है। ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर प्यारे बच्चों आप लोग कॉपी कलम पे नोट कर दीजिए, ठीक है।
चलिए बच्चों, इसका नोट कीजिए आंसर पहला का। श्याम नारायण गांव का एक कृषक मजदूर है। क्या हुआ? गांव का एक किसान है, ठीक है। इसे अपनी कृषि भूमि नहीं, ठीक है, इसे अपनी कृषि भूमि नहीं, यानी कि अपना कोई कृषि भूमि नहीं है, ठीक है, जिसके कारण इसे दूसरे के खेत में काम करना पड़ता है, ठीक है। यानी अपना कोई खेत नहीं है, इसलिए इसको दूसरे के खेत में क्या करने पड़ता है? काम करने पड़ता है। लेकिन खेतों में अधिक दिनों तक लगातार काम नहीं रहता है। ये तो लोग जानते हैं कि खेत में लगातार काम नहीं रहता, वो भी अधिक दिनों के लिए नहीं रहता है। इसी खाली समय में, यानी कि मान लो इसी खाली समय में आय अर्जित करने के लिए उसे शहर आ जाना पड़ता है। यानी आय के मतलब प्यारे बच्चों, पैसा कमाने के लिए उसे गांव छोड़ कर के शहर जाने पड़ता है, क्योंकि हमेशा गांव में तो काम मिलेगा नहीं, और मिलेगा तो समय के अनुसार मिलेगा, ठीक है। यही कारण है कि श्यामा राव कुछ समय शहर में रहता है और कुछ समय गांव में रहता है। बच्चों समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, एक एक स्टेप को, ठीक है, तोड़ तोड़ कर समझाएंगे बच्चों, ये मेरा वादा है, ठीक है। आप लोग ध्यान से समझिए कि एक श्यामा राव है, क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि श्यामा राव कुछ समय गांव में रहते हैं और कुछ समय शहर में रहते हैं, आखिरकार क्यों प्यारे बच्चों, ठीक है। तो श्यामा राव गांव में इसलिए रहते हैं कि देखिए उसके पास तो एक किसान है, कृषक है, ठीक है, कृषक मजदूर हैं, और उनके पास खुद का ज़मीन है नहीं कि वो खेती बाड़ी करे, इसलिए किसी औरों के खेती में काम करते हैं। और हमारे गांव समाज में जो खेती बाड़ी होता है लगातार काम उसमें नहीं होता है, ठीक है। जो कृषक काम होता है, यानी गांव में जो लगातार काम होता है उस काम को करते हैं, और बाकी के जो खाली समय बच जाता है उसमें वो बाहर चल जाते हैं काम करने के लिए, ताकि वहाँ से कुछ पैसा अर्जित करे और अपना परिवार का भरण पोषण उसी पैसा से चला सके, बच्चों को बढ़िया से बढ़िया ट्यूशन में पढ़ा सके, ठीक है, और अन्य काम कर सके बच्चों, ठीक है। अब उसी प्रकार से बच्चों हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसी में अगर आप लोग देखिएगा, चलिए प्रश्न दूसरा भी दिया गया है, ठीक है। प्रश्न दूसरा क्या प्यारे बच्चों दिया गया है? श्यामा राव, ठीक है, रैन बसेरा में क्यों रहता है? दोस्त श्यामा नारायण जो है वो रैन बसेरा में क्यों रहता है, इसको भी थोड़ा ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। इसको देखिए उत्तर क्या होगा प्यारे बच्चों, इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है, कि श्यामा राव रैन बसेरा में इसलिए रहता है क्योंकि शहर में रहने या रात बिताने का कोई स्थान नहीं है, ठीक है। यानी कि देखो श्यामा राव एक इंसान व्यक्ति जो है, ठीक है, रैन बसेरा में रहने का उसका कारण देखो, जब वो शहर में रहता है, ठीक है, तो वहाँ रहने के लिए और रात बिताने के लिए कोई स्थान ही नहीं होता है, इसीलिए वहाँ रहता है। सरकार ने ऐसे ही, ठीक है, बेघर वालों के लिए रैन बसेरा बना रखा है। रैन बसेरा जहां आप लोग जाइएगा, जहां, ठीक है, मतलब शहर वहर में जाइएगा जहां सभी लोग जो भीख मांगने वाला या अन्य लोग को वहां सामाजिक संस्था दिया जाता है रहने के लिए, ठीक है, उसी को रैन बसेरा कहा जाता है। सभी लोग आकर के यहाँ बस सकते हैं, इसीलिए क्या भैया को रैन बसेरा में रहता है, ठीक है। इसके कारण श्यामा राव रैन बसेरा में रहता है, और इससे उसे जाड़ा और बरसात में रक्षा हो जाती है। यानी कि जाड़ा के मौसम में उसे रक्षा हो जाता है, बरसात जो आता है उसमें भी उसका रक्षा हो जाता है प्यारे बच्चों। इसलिए वो रैन बसेरा में रहता है जहाँ सभी लोग रहते हैं, समाज के सभी लोग जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास रहने का व्यवस्था नहीं है, वो रैन बसेरा में रहते हैं, और श्यामा नारायण भी उस रैन बसेरा में रह लेता है, ठीक है। ओके बच्चों, अब आगे चलते हैं, यानी पेज नंबर आप आ जाइए 31 में, ठीक है। तो 31 में प्यारे बच्चों पेज नंबर में कुछ नहीं दिया गया है, ठीक है बच्चों। उसके बाद 32 पेज नंबर में आइएगा तो 32 पेज नंबर में 2 प्रश्न मिलेगा, ठीक है। अब 2 प्रश्न में से पहला प्रश्न देखिए क्या है। जो बाजार में सामान बेचते हैं और जो सड़कों पर सामान बेचते हैं उसमें क्या अंतर है? क्या इजी क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, कि जो बाजार में सामान बेचते हैं और जो सड़कों पर सामान बेचते हैं उसमें क्या अंतर है? बहुत ईजी है। अब ध्यान से इसका उत्तर आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट से बच्चों, ठीक है। देखिए, जो बाजार में सामान बेचते हैं और जो सड़कों के किनारे सामान बेचते हैं उसमें यह अंतर है कि बाजार वालों के पास अस्थायी मकान होता है। सही बात है, बाजार में बड़े बड़े जो दुकान आते हैं, मॉल वगैरह बहुत बड़े बड़े जो दुकान होते हैं, या छोटे छोटे दुकान होते हैं, जो किराना स्टोर जो खोला हुआ है उसमें अस्थायी मकान में दुकान है, ठीक है, वो अपना एक स्थान पर दुकान को खोला हुआ है, ठीक है बच्चों। वो मकान के अंदर होता है, ठीक है, वह मकान नीचे, ठीक है, नीचे का या किराया का हो, ठीक है, यानी कि वो नीच या किराया का हो,
ठीक है, या किराया वालों से आप लोग मकान लेकर के अन्य जो बाज़ार में सामान बेचने वाला जो दुकान होता है, ठीक है, वो घर में होता है, ठीक है, और घर में होता है वो नीज, ठीक है, नीज या किराया का हो सकता है, यानी कि किराया वाला का हो सकता है, ठीक है, उसका खुद नहीं होता है, खुद भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सड़क के किनारे वालों को अपना अस्थाई स्थान ही नहीं होता है, ठीक है, अस्थाई स्थान नहीं होता है। अस्थाई स्थान के मतलब समझ रहे हो ना, जो जहाँ तहाँ ले जाकर के अपना दौड़ी दुकान लगा लिया, उसके पास कोई जगह ही नहीं है अपना कि एक जगह पे वो अपना सामान बेच सके, ठीक है, कहीं आज यहाँ लगा लिया तो कल वहाँ लगा लिया, कल वहाँ तो कल वहाँ, जहाँ देखोगे वहाँ इंसान को मिल जाएगा आज यहाँ, क्योंकि उसके पास खुद का ज़मीन नहीं है। मानो कोई इंसान अगर किसी के दुकान, किसी के स्थान पे, जगह पे अगर दुकान लगा रहा है तो उसको उसका खुद का ज़मीन नहीं तो उसे भगा भी सकता है, तो दूसरे जगह जाकर के लगाता है, ऐसे दूसरे तीसरे जगह जाकर के वो लगाते रहता है, ठीक है। इसका परिणाम होता है कि नगर नियम वाले या पुलिस के ठीक है, पुलिस के सिपाही उसे हमेशा तंग करते रहते हैं। सही बात है मेरे दोस्त, जो जहाँ तहाँ दुकान लगाता है बेचारा, उसके पुलिसकर्मी, नगर नियम वाले लोग बोलते हैं आज यहाँ नहीं बुआ, हटो यहाँ से बाहर ना है, पुलिस वाले कर्मी लोग मार के मतलब बहुत तंग करते हैं उन लोगों को। लेकिन जिसका अस्थायी दुकान है उसको पुलिस क्यों तंग करेगा, उसका तो बाजार में घर में आराम से नॉर्मली दुकान है बच्चों, ठीक है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा तो तंग होता है, ठीक है, जो इधर उधर दुकान फुटपाथ पे लगाता है, उन लोगों को सबसे ज़्यादा पुलिस कर्मियों के द्वारा और नगर नियमों के द्वारा तंग किया जाता है। रोज़ उन्हें कुछ न कुछ नगद रुपया देना होता है, ठीक है। वर्षा धूप से भी इन्हें कोई खास सुरक्षा नहीं मिलती, ठीक है। ये देखिए जो बेचारे फुटपाथ पे काम करते हैं उन लोगों को खास करके बच्चों ध्यान समझना है, ठीक है, कि दो सुरक्षा जो होती है, वर्षा आ गया बेचारों को तो घाटा चल गया, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि राहत ही नहीं मिलेगा वर्षा का। कहाँ जाइएगा आप, आपका फुटपाथ का दुकान है तो आप क्या कीजिएगा बताइए। वर्षा आ गया, बहुत ज़्यादा धूप आ गया, उसमें भी कोई राहत नहीं है बच्चों, ठीक है। तो फुटपाथ वालों में यही अंतर है कि बहुत तकलीफ होता है, ठीक है। और जो लोग फुटपाथ पे नहीं, जो अस्थाई जगह पे बाज़ार में दुकान खोले, उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, आराम से एक जगह पे एक अस्थाई में दुकान है, उसमें बैठ करके अपना सारा काम कीजिए बच्चों, ठीक है। अब उसी प्रकार से बच्चों इसमें फिर प्रश्न दूसरा देख लेते हैं, इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रोक रोक के नोट कर लीजिएगा बच्चों, दोस्तों के पास सबसे ज़्यादा शेयर कीजिए। आप ही लोगों के लिए चैनल है, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे वीडियो अपलोड होते रहेगा प्रतिदिन, ठीक है। अभी 6ठी क्लास का वीडियो अपलोड हो रहा है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अगला वीडियो जो है, अगला किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए बच्चों, ठीक है। और मन से पढ़िए ताकि आपका पापा का नाम रोशन हो सके बच्चों, ठीक है। अब उसी प्रकार से देखते हैं कि प्रमोद और अंशु ने एक बड़ी दुकान क्यों शुरू की, उनकी क्या दुकान चलाने के लिए, ठीक है, चलाने के लिए कौन कौन से कार्य करने पड़ते हैं, ठीक है। प्रमोद और अंशु एक बड़ी दुकान क्यों शुरू किया, इसका कारण बताना है। उनको यह दुकान चलाने के लिए आखिर कौन कौन सा काम करने पड़ता है बच्चों, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसका भी आप लोग उत्तर लिख लीजिएगा बच्चों, ध्यान से समझिए। इसका उत्तर हो गया, प्रमोद के पिता एक छोटे दुकानदार थे, प्रमोद के चाचा भी दुकानदार में काम करते थे, यानी कि दोनों के दोनों दुकान में काम करें। छुट्टी के दिनों में प्रमोद भी दुकान पर बैठता था, उसकी माँ भी उसके साथ रहती थी, ठीक है। यानी कि ध्यान से समझना है, छुट्टी जब होता था तो उसकी प्रमोद भी बैठ जाता था दुकान पर, उसकी माँ भी बैठ जाती थी दुकान पर, ठीक है। ये लोग दुकानदारी में मदद किया करते थे। होता है ना, आप ही का घर में दुकान है तो आप नहीं मदद कीजिएगा ना, हाँ जी बच्चों, ठीक है। तो यही होता है बच्चों, ठीक है, कि दुकानदारी में मदद किया करते थे परिवार के अन्य सदस्य, ठीक है। उस समय प्रमोद कॉलेज का छात्र था। प्रमोद क्या भाई, कॉलेज का छात्र, ओके। आप लोग कॉलेज का छात्र बन जाइएगा, आपके घर में दुकान है तो क्या आप दुकान को नहीं चलाइएगा ना, यस, यही बताना, ठीक है। तो कॉलेज का छात्र था कौन, प्रमोद, ठीक है। स्नातक की पढ़ाई पूरी, ठीक है, स्नातक की पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद उसकी इच्छा बड़ी दुकान खोलने की हुई, ठीक है। यानी कि उसका पढ़ाई जब पूरी हो गया, ठीक है, तो उसका बहुत बड़ा इच्छा था, पता है क्या चीज़ के लिए, उसका इच्छा था बड़ी दुकान खोलने के लिए, ठीक है। उसने एक बड़ा, ठीक है, शोरूम चालू कर दिया, बड़ा दुकान खोला, यानी कि शोरूम में सीधे खोल दिया बच्चों। दुकान चल निकली, ठीक है, दुकान चल निकली। अब वह अपनी पत्नी अंशु को भी दुकान पर बैठाने लगा, ठीक है। यानी प्रमोद अपना पत्नी को भी क्या करने लगा, ठीक है, कि बहुत तेज़ी से दुकान जब चलने लगा तो अपना पत्नी को भी बैठाने लगा उस दुकान पे, और दोनों मिलकर एक नामी शोरूम के मालिक बन गए। यानी कि दोनों के दोनों एक बहुत बड़ा नामी, ठीक है,
नामी शोरूम का नामी मालिक बन गए, दोनों के दोनों पति और पत्नी, यानी कि प्रमोद और प्रमोद की पत्नी। ठीक है बच्चों, तो इसलिए कोई भी काम हो, संदर्भ हो, तकलीफ हो, सब चीज़ से आपको क्या करना है, लड़ना है। और लड़ करके तुम्हें ये सारे के सारे चीज़, ठीक है, तकलीफ कितना भी हो आपको संघर्ष करना है, संघर्ष का जीत होता है बच्चों। ठीक है, प्रमोद का बहुत बड़ा इच्छा था बहुत बड़ा दुकान खोलने के लिए, आज शोरूम का मालिक है, उसका पत्नी भी शोरूम का मालिक है। ठीक है, तो कोई भी काम करने में लाज नहीं है, जो भी इच्छा करे। ठीक है, आप लोग समय अनुसार करते रहिएगा। अब इसमें प्यारे बच्चों अब पेज नंबर आप लोग आ जाइए। चलिए पेज नंबर 33 में कुछ नहीं है बच्चों। ठीक है, पेज नंबर 33 में कुछ नहीं है। अब देखते हैं पेज नंबर 34 में बच्चों। पेज नंबर 34 में भी कुछ नहीं है बच्चों। ठीक है, लेकिन हाँ 35 में है प्रश्न, 35 में होगा प्रश्न बच्चों। ठीक है, देख लिया अपना 35 पेज नंबर में देखिए प्रश्न है। ठीक है कि ठीक है, आकांक्षा जैसे लोग, ठीक है, लोगों की नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं है। ठीक है, कि आकांक्षा जैसे लोगों की नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं है, ऐसा आप किस आधार पर कह सकते हैं? किस आधार पर आप कह सकते हैं, ठीक है, कि नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं है? ठीक है, तो इसका उत्तर आप लोग प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छी तरह से लिख लीजिएगा, है ना। चलिए बच्चों, बहुत बड़ा है टॉपिक, बहुत बड़ा यार, ऐसे हो गया है। चलो बच्चों, ठीक है, देखिए अब इसको ध्यान से समझना है कि आकांक्षा जैसी, ठीक है, आकांक्षा की तरह बहुत सारे लोग कारखाने में व अन्य जगहों पर हैं। आकांक्षा जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अन्य स्थान पे कहीं कारखाना में काम करने वाले हैं, बहुत जगह पे ऐसे लोग हैं। आकांक्षा तो थोड़ी है नहीं वैसे, ठीक है, अकेले तो है नहीं। जिसके वर्ष भर काम नहीं मिलता, यानी कि वर्ष भर काम नहीं मिलता है, ऐसे बहुत सारे हमारे भारत में लोग पाए जाते हैं जो 1 वर्ष तक उनको लगातार काम नहीं मिलता है। ठीक है, ये अनियमित रूप से काम में लगे होते हैं, अनियमित रूप से वे काम में लगे होते हैं। इन्हें बचे हुए समय में दूसरे काम ढूंढना पड़ता है। जो बच्चे ध्यान से समझना है, ठीक है, अगर काम नहीं मिलता तो जो समय बचा हुआ है, मानो कि अगर 4 महीना पर काम किया, 8 महीना बाकी है, तो 8 महीना कोई और काम खोजने पड़ता है। ठीक है, ऐसे हमारे समाज में भैया नहीं, पूरा भारत भर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यही होता है किसान मजदूर लेबर लोगों के साथ। ठीक है, हर एक साल 12 के 12 माह आपका काम नहीं मिलने वाला है। जो भी काम मिलेगा बच्चों, ठीक है, उसमें से 8 महीना मिला तो 4 महीना कोई और काम खोजने पड़ेगा। आप तो बैठकर खा नहीं सकते हैं ना, आपके ऊपर परिवार है ना बच्चों। ठीक है, तो ये आप ध्यान से समझते हैं, यहाँ तो समझ में आ गया। समय में दूसरे काम ढूंढना पड़ता है, ऐसे लोगों की नौकरियाँ अस्थायी नहीं होती है। ठीक है, यानी कि भैया आप 4 महीना आज काम कर लिए कंपनी में, फिर उसको काम बंद हो गया, ऐसे सुनोगे तो ये लोग नौकरी अस्थायी नहीं होता है, जो मिलता है मेरे भाई वो कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अगर कारीगर अपनी तनख्वाह या परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है। कोई भी जो कारीगर होता है भैया कंपनी का, अपना तनख्वाह के बारे में अगर उल्टा सीधा बोला कि हमें कम पेमेंट मिलता है, या कोई भी परिस्थिति में अगर उस कंपनी का शिकायत वगैरह किया तो उसे सीधे नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो कहाँ से अस्थायी नौकरी है? नहीं है ना, अस्थायी नौकरी नहीं हो सकता है। ठीक है, इस तरह, ठीक, आकांक्षा जैसे लोगों की नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है। कहीं भी आप धक्का मार के निकाले जाओगे, मारे जाओगे, भगाए जाओगे। यही होता है प्राइवेट जॉब में, कहीं अस्थायी नौकरी नहीं होता है। इसलिए खुद का बिजनेस करना चाहिए, थोड़ा ही सही लेकिन खुद का होना चाहिए। मालिक खुद रहोगे ना। यस बच्चों, ठीक है, तो इसका उत्तर यही था। आप देखिए दूसरा प्रश्न क्या है बच्चों। ठीक है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। चलिए बच्चों, देखिए दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा ध्यान से चलिए। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, कि आकांक्षा जैसे लोग अनियमित रूप से काम पर रखे जाते हैं, ऐसे क्यों? अब ध्यान से चलिए, दूसरा का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कि आकांक्षा जैसे लोग अनियमित रूप से काम पर रखे जाते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए कि काम की कमी है। सही बात है मेरे दोस्त, क्या की कमी बाबू? काम की कमी है। सबसे पहले काम कीजिए ना आप लोग, इसको नोट कर लीजिए। चलो नोट कर लो, हो गया ना बाबू, नोट कर लोगे आराम से, है ना। ठीक है, आकांक्षा जैसे, ध्यान समझना, आकांक्षा जैसे लोग अनियमित रूप से काम पर रखे जाते हैं, ऐसा इसलिए कि काम की कमी है। काम की कमी है तब तो उन्हें रखा जाता है ना बाबू। ठीक है, काम की कमी है। ओके, अब हम लोग आएंगे पेज नंबर जस्ट आएंगे 36 में भी कुछ नहीं बच्चों, 37 नहीं, अब जो हमारा है बाबू 36 के नीचे शायद है,
37 पेज नंबर में, 37 पेज नंबर प्रश्न उत्तर है। अब यहाँ से अभ्यास प्रश्न भी करना है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो 37 प्रश्न में देखेंगे क्या है। दूसरों के घेरों में काम करने वाले एक ठीक है, कामगार महिला के दिन भर काम की विवरण दीजिए, ठीक है। दिन भर काम के विवरण देना बच्चों, ठीक है। तो आइए हम इसका उत्तर लिखते हैं, आप लोग भी फटाफट से इसको भी उत्तर लिख लीजिएगा, ठीक है। देखो इसमें क्या है। सरला दूसरों के घरों में, घरों वाला लिखा था, ठीक है। सरला दूसरों के घरों में काम करती है। सरला जो होती है दूसरों के घर में काम करती है। वह दूसरों के घर जाकर बर्तन साफ करना, झाड़ू, ठीक है, बहुत जुम था, चलो भाई, ठीक है। चलिए यहाँ से पढ़ते हैं। झाड़ू देना, पोछा लगाना आदि काम करती है। और वह बच्चों को, ठीक है, और वह बच्चों को समय पर स्कूल जाने के लिए, ठीक है, बस स्टैंड तक छोड़ने तथा लाने का काम करती है। देखो सरला जो है, ठीक है, घर में काम करती है भाई, दूसरों के घर में काम करती है। हमारे समाज में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका परिस्थिति, ठीक है, बहुत ज़्यादा बदतर से भी बदतर खराब स्थिति मेरे दोस्त, ठीक है। अब एक चीज़ को ध्यान से समझना बच्चों, ठीक है। सरला दूसरे घर में, ठीक है, काम करने जाती है। देखो काम क्या भाई, बर्तन साफ करना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बहुत सारे काम करने होते हैं। और बच्चों को क्या, बस स्टैंड तक छोड़ना भी और ले आना भी, ठीक है। ये सारे काम सरला को करने पड़ता है। चलो ये प्रश्न था मेरे दोस्त, ये प्रश्न था मेरे भाई, कि कुछ हो गया यहाँ पे, नहीं ये उत्तर था, ठीक है, यही था मेरे बच्चों। ओके दोस्त, अब इसमें से दूसरा क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। दूसरा क्वेश्चन क्या बाबू, ओके चलिए दूसरा क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। दफ्तर में काम करने वाली महिलाओं और कारखानों में काम करने वाली महिलाओं में क्या अंतर है। दफ्तर में जो काम करती है उन महिलाओं में क्या अंतर है, ठीक है। और जो कारखाना में जो महिला काम करती हैं उनको में क्या अंतर है बच्चों, ये सारी चीज़ पूछा है, ठीक है। तो आइए इसका उत्तर करते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए दूसरा का उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों, बहुत इसमें ऐसे हो गया, चलो दिखाई दे रहा है। देखिए दूसरा का उत्तर हो जाएगा, दफ्तर में काम करने वाली महिलाओं प्रतिदिन 9:30 बजे काम पर जाती है और 5:30 बजे वापस आती है, ठीक है। यानी कि दफ्तर में जो काम करने महिला जाती है बच्चों, कितना बजे जाती है बता दो, प्रतिदिन कितना बजे, 9:30 बजे, यस बिल्कुल सही। और कितना बजे आती है, 5:30 बजे, बिल्कुल सही, ठीक है। चलो बच्चों, और वह एक अस्थायी कर्मचारी होती है, यानी कि वह एक अस्थायी कर्मचारी होता है, उसका प्रतिदिन 12 महीना काम होता है, रोज़ जाती है रोज़ आती है, ठीक है। उनके वेतन का ऐसा हिस्सा भविष्य निधि में जमा होता है, यानी कि उसका जो वेतन मिलता है, यानी कि बहुत ज़्यादा वेतन होता है। मतलब समझ लो कि एक इंसान 10,000 कमा रहा है, उसको 30,000 का पेमेंट मिल रहा है जो दफ्तर में काम करने जाता है, तो उसका तो भविष्य बन सकता है ना। जो पैसा खाने लगा वो खाएगी, बाकी वो भविष्य को अपना, ठीक है, निधि में जमा होता है, यानी भविष्य बनाने के लिए पैसा को इकट्ठा कर सकती है। बचत पर ब्याज भी मिलता है, यानी कि जो बचत होता है उन लोगों का क्या होता है बाबू, ब्याज भी मिलता है। रवि और अन्य, ठीक है, रविवार और अन्य पर्व त्यौहार में छुट्टी मिलती है। देखो ये दफ्तर वाले लोगों की है, ठीक है, दफ्तर वाले लोगों के लिए है। ये दफ्तर वाले जितने लोग हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, उन लोगों को रविवार को भी छुट्टी मिलता है, अन्य पर्व त्यौहार पर भी छुट्टी मिलता है, वेतन भी जो बहुत अधिक मिलता है, जिससे अपना भविष्य बना सकते हैं, काम भी रेगुलर है, ठीक है। ठीक है, उनको समय पर वेतन मिलता है, यानी कि समय होता है और वेतन मिल जाता है। उन्हें काम नहीं पर, ठीक है, उन्हें काम नहीं होने पर अनियमित मजदूरों की तरह निकाला नहीं जाता है। जो हमारे गांव समाज में या अन्य फैक्ट्रियों की तरह अनियमित मजदूरों की तरह लात मारकर बाहर बिक दिया जाते हैं, इनको नहीं बिका जाता है। किन लोगों को बुआ, दफ्तर में जो काम करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, उन लोगों को बच्चों, ठीक है। अब आगे समझिए, ठीक है। कारखानों में काम करने वाली महिलाओं को प्रतिदिन काम करती, तो हो गया ना, यस, ठीक है। अभी इसके मांगे समझना, ठीक है। इसमें अब यहाँ ध्यान से समझिए कि कारखानों में काम करने वाली महिलाओं प्रतिदिन काम करती हैं, प्रतिदिन काम करती है, उसे कोई छुट्टी नहीं मिलता। वो भी प्रतिदिन काम कर रही है, लेकिन क्या है भैया कि कारखाना में काम करने वाले जो औरत होती है, महिला होती है, उनकी कोई छुट्टी नहीं मिलता, संडे का, पर्व त्यौहार नहीं। अगर छुट्टी मारती तो आपका वो पैसा कटेगा भाई, कटेगा। वह एक अस्थायी रूप से काम करती है, उनको समय के अनुसार वेतन भी देखिए नहीं मिलता है, यानी कि समय हो गया तैयो नहीं वेतन मिलता, अगला महीना में। उन्हें काम नहीं होने पर अनियमित मजदूरों की तरह
काम से निकाल दिया जाता है। यानी कि काम अगर नहीं हो तो उसे अनियमित मजदूरों की तरह क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। पर्व त्यौहार पर साल में एक बार, ठीक है, इन्हें कपड़ा दिया जाता है। ये बहुत खुशी की बात है कि पर्व त्यौहार में कंपनी की तरफ से साल में एक बार, ठीक है, सस्ता वाला कपड़ा वगैरह धरा देता है सब, ठीक है। तो ये कारखाने में काम करने वाले मजदूरों का ये स्थिति है, और ये दफ्तर में काम करने वाले मजदूर, ठीक है, दफ्तर में काम करने वाले लोगों को ये स्थिति है, ठीक है। तो ये दोनों को दोनों महिलाओं को इतना स्थिति प्यारे बच्चों, ठीक है, ये सारी स्थितियाँ हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं प्यारे बच्चों तीसरा प्यारे बच्चों है, ठीक है, क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से समझिए। तीसरा क्वेश्चन है कि क्या, ठीक है, भविष्य निधि अवकाश या चिकित्सा सुविधा शहर में अस्थायी नौकरी के अलावा दूसरे काम करने वाले को मिल सकती है? चर्चा करना है बच्चों, ठीक है। तो इसका भी आप लोग क्या कीजिए, देखिए इसमें बताया गया प्यारे बच्चों, ठीक है, स्थानीय नौकरी के अलावा अस्थायी रूप से काम करने वाले को ठीक है, प्रश्न में बताई गई कोई सुविधा नहीं है। यानी कि जो किताब है प्यारे बच्चों, इसमें कोई सुविधा ही नहीं बताया गया है, तो इसलिए हम लोग इसका उत्तर छोड़ दे रहे हैं बच्चों, ठीक है। अब देखिए मेन इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों यहाँ पर दिया गया है, थोड़ा ध्यान से समझिए। अभ्यास, यानी आपका इस चैप्टर के अंदर जो प्रश्न उत्तर जो पढ़ें, इसका प्रश्न उत्तर, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे प्रश्न उत्तर किए हैं, लेकिन जो इस चैप्टर में जितना भी पढ़े हैं अध्याय 3 में, उसमें जो लास्ट में जो प्रश्न उत्तर होता है प्यारे बच्चों, वही प्रश्न का उत्तर करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, अपने अनुभव तथा बड़ों से चर्चा कर शहरों के जीवन यापन के विभिन्न स्वरूप की सूची बनाना है, ठीक है बच्चों, सूची बनाना है। तो देखिए यहाँ अभ्यास प्रश्न पहला का उत्तर है प्यारे बच्चों, ध्यान से आप लोग इसको नोट कर लीजिए, है ना। देखिए इसको और जूम करते हैं, बहुत ज़्यादा, चलिए हो गया। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा बच्चों, वीडियो को रोकिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। शहर में जीवन यापन करने वाले के स्वरूप में काफ़ी विभिन्नता है, यानी कि काफ़ी अंतर है। शहर जीवन जो यापन कर रहा हूँ लोगों में काफ़ी अंतर है। कोई तो काफ़ी सुखी संपन्न जीवन व्यतीत करते हैं, किसी को रैन बसेरों में गुजारा करना पड़ता है। शहर में 2 प्रकार के लोग पाए जाते हैं, 2 प्रकार के नहीं, अन्य प्रकार के लोग पाए जाते हैं। अंतर सब में है। किसी के पास रहने के लिए मकान नहीं है, जो रैन बसेरा में जा कर के बस जा रहा है। किसी के पास रहने के लिए मकान है, किसी के पास ज़्यादा पैसा हो गया है, जो रूम किराया लेकर के रह रहा है। किसी का अपना घर है, जो अपना खुद के घर में रह रहा है। बहुत सारे प्रकार के शहर में लोग रहते हैं। जीवन यापन करने के लिए बहुत सारा तरीका है भैया, ठीक है। अब आगे चलते हैं दोस्त। कुछ पूंजीपति जहां बड़ी बड़ी दुकानों और, ठीक है, शोरूम चलाते हैं, वहीं कुछ लोग, ठीक है, फुटपाथों, ठेलों और टोकरी के सामान लेकर घूम घूम कर अपने सामान बेचते हैं। यानी शहर में बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कोई बड़े बड़े पूंजीपति जो हो गया, अपना एक जगह पे दुकानदार, ठीक है, दुकान जो तक चलाता है। लेकिन कुछ ऐसे फुटपाथ पे जो काम करने वाले, ठेला को ठेल ठाल कर एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाले, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो माथा पर, ठीक है, कोई भी टोकरी उकरी लेकर के कोई भी सामान बेचने वाले, ठीक है, या घूम घूम करके बेचने वाले संबंधी बहुत प्रकार के शहर में लोग पाए जाते हैं जो जीवन यापन करते हैं। आगे बच्चों, ठीक है। बड़े दुकानदार जहां अपने मकानों में रहते हैं, सही बात है, बड़े बड़े जो दुकानदार अपने मकानों में रहते हैं और यात्रा के लिए मोटर कार रखते हैं, यानी यात्री करने के लिए, कहीं जाने के लिए मोटर और कार रखते हैं। तो ठीक है, फुटपाथी और ठेले वाले मुश्किल से अपना गुजारा कर पाते हैं। यानी जो लोग माथे पर इधर उधर सामान बेच रहे हैं, ठेले से उधर उधर बेच रहे हैं, ठीक है, ये लोग मुश्किल से अपना कैसों गुजारा बेचारे कर लेते हैं। ये किराए के 1 या 2 कमरे में रहते हैं, या ठीक है रहते हैं, यानी कि जो किराए वाले लोग होते हैं, या 1 या 2 कमरा, निश्चित से ज़्यादा तो ले नहीं सकते, उसमें रहते हैं। तथा साइकिल से या पैदल यात्रा करते हैं। ये लोग जो है साइकिल से यात्रा करते हैं या तो पैदल यात्रा करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ दिनों के लिए गांव से आते हैं और कमाई कर, ठीक है, घर लौट जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हमारे शहर में भी लोग आते हैं दोस्त, ठीक है, कि वो काम करने के मकसद से आता तो है, लेकिन काम करते कुछ पैसा भी हो जाता है, इसलिए वो गांव लौट जाता है, ठीक है। ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो शहर में भाई अपना गांव द्वार छोड़ करके जाते हैं पैसा कमाने के लिए, और ऐसे ऐसे शहर में जीवन यापन करने के लिए ये सारा काम किया जाता है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों अब देखिए इसमें दूसरा प्रश्न जो है, ठीक है, बॉक्स बना करके उत्तर देना है ध्यान से, कि अपने अनुभव के आधार पर नीचे दी गई, ठीक है,
तालिका में खाली स्थान को भरिए। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग क्या कीजिए बच्चों, इसको खाली स्थान में भरना है। ठीक है, तो फटाफट से इसको देख लीजिए। ओके, फुटपाथ या पटरी की दुकान पर क्या बेच सकते हैं, फल सब्जी गंजी। ठीक है, और ये जंघिया बेचारे बेच सकते हैं। ठीक है, मतलब हंसना नहीं बच्चों, ये सब बेचा सकता। ठीक है, बाजार की अस्थायी दुकान जो होता है जैसे धोती साड़ी टेलीविज़न, ठीक है, और क्या बोलते हैं रजिस्टर, ये सब बेच सकते हैं हम लोग। फैक्ट्री में क्या हो सकता है, ठीक है, डिजाइनदार कुर्ता, ठीक है, डिजाइनदार समीज़, ये सब सारी चीज़ बेच सकते हैं। घरेलू कामगार में क्या होता है, झाड़ू पोछा बर्तन चौका, यही सब होता है ना बाबू। बैंक में क्या होता है, अस्थाई, ठीक है, रुपया का लेन देन होता है, और क्या होता है, और ड्राईफट का हुंडी होता है, ये सब। ठीक है, ये दूसरा का उत्तर था। जो बच्चा तीसरा देखिए, अब यहाँ तीसरा ध्यान से देखिए। चलिए, टोटल 6 प्रश्न है। तीसरा देखिए, पटरी पर, ठीक है, पटरी पर के दुकानदार एवं अन्य दुकानदारों की स्थिति में क्या अंतर है। ठीक है, यानी क्या अंतर है, ये तो शायद हम लोग कर चुके हैं ना बाबू, लेकिन फिर भी देख लो, कर लेते हैं। पटरी पर के दुकानदारों की स्थिति, ठीक है, स्थिति, चल भैया और जूम कर, चल मेरे भाई, हो गया। ठीक है, पटरी पर के दुकानदारों की स्थिति रोज कमाने खाने की रहती है। यानी पटरी पर जो दुकान की है उनका रोज का जो काम रहता है भैया, कमाते खमाते बस। ठीक है, स्थिति जो रहता है सिर्फ कमाते हैं और खाते हैं। मुश्किल से ये वर्ष में 20 से 25 हज़ार, ठीक है, रुपया कमा लेते हैं। मुश्किल से 20-25 हज़ार रुपया कमा लेते हैं। वर्ष मतलब समझ रहे हो ना, एक साल में 12 महीना में मुश्किल से 20-25 हज़ार कमा लेते हैं। दूसरी अन्य दुकानदारी की स्थिति यह है कि वे अधिक पूंजी वाले होते हैं। यानी कि दूसरा की अपेक्षा में अगर बात किया जाए तो दूसरा दुकानदार वाला बहुत ज़्यादा पूंजी वाला होता है बच्चों। ठीक है, और दिन दिन, ठीक है, इनकी पूंजी बढ़ती होती है। ठीक है, बढ़ती ही जाती है ये। ठीक है, आयत, ठीक है, क्या बोलते हैं, आयत कर भी देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सारा चीज़ था कि जो बड़े बड़े पूंजीपति जो लोग हैं उनका बहुत सारा बिजनेस बढ़ते रहता है, पैसा बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, लेकिन फुटपाथ पे जो काम करते हैं उनका मुश्किल से एक साल में 20-25 हज़ार बचता है, क्योंकि वो कमाते हैं बच्चों और खा लेते हैं। क्योंकि अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं इंसान भैया, क्योंकि दिक्कत का भाव है ना। चौथा प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों। चौथा प्रश्न क्या है, फटाफट से चौथा प्रश्न प्यारे बच्चों देखो क्या है। ठीक है, कि एक अस्थाई, देखिए यहाँ पे चौथा प्रश्न, एक अस्थाई और, ठीक है, नियमित नौकरी और एक अनियमित काम से किस तरह अलग है। ठीक है, किस तरह अलग है, तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा, चलिए बच्चों, ठीक है, एक अस्थाई और नियमित नौकरी अनियमित नौकरी से काफ़ी भिन्न है। यानी कि काफ़ी अंतर है प्यारे बच्चों। क्या अंतर है, ध्यान से समझिए। अस्थाई और नियमित नौकरी वाले को एक निश्चित समय तक काम करना पड़ता है, बीच में, ठीक है, लंच के लिए छुट्टी मिलती है। काम के घंटे जब बढ़ते हैं तो, ठीक है, ओवर टाइम का, ठीक है, भुगतान होता है। ठीक है, यानी कि देखो उन लोगों के अनियमित बहुत काफ़ी अंतर है भैया। क्या है कि अगर कोई भी अगल बगल में मजदूर काम करने किसी के यहाँ जाता है तो समय के अनुसार वो लोग के काम खटवाया जाता है। 8 घंटा का काम है, उससे ज़्यादा नहीं खटेंगे। ज़्यादा समय हो जाता है तो बोलते भैया ओवर टाइम जा रहा है। यानी कि ओवर टाइम जा रहा है यानी कि पैसा आपका दोगुना लगने वाला। ओवर टाइम जितना घंटा खड़े उसका आप लोग पैसा दे दीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे होता है। सभी नियमित छुट्टी, ठीक है, छुट्टियाँ मिलती है, यानी कि सभी नियमित छुट्टियाँ मिलती है। वर्ष में एक बार वार्षिक छुट्टी भी मिलती है, यानी कि वर्ष में एक बार वार्षिक छुट्टी भी मिलता है। ठीक है, बोनस भी मिलता है इन लोगों को हर महीने वेतन में। ठीक है, प्राइविडेंट फंड, ठीक है, प्राइविडेंट फंड के लिए कुछ रुपया कटता है जो काम छोड़ते समय ब्याज सहित मिल जाता है। यानी कि इन लोगों को प्यारे बच्चों क्या होता है कि जो पैसा मानो कि 20,000 का महीना मिला उसमें से कुछ टैक्स कटते हैं, 5,000 15,000 मिलता है। ये बच्चे जब काम छोड़ देते हैं मजदूर लोग तो उनको से 5-5 हज़ार का जो महीना का टैक्स कटा है उसमें से ब्याज वाज जोड़ करके इनको दे दिया जाता है बच्चों। ठीक है, अब ध्यान से समझना, मिल जाता है एक निश्चित अवधि के बाद। ठीक है, रिटायर हो जाना पड़ता है। एक निश्चित समय जब बीत जाता है तो इनको रिटायरमेंट कर दिया जाता है। ठीक है, रिटायर हो जाना पड़ता है। अनियमित नौकरी में काम के घंटे निश्चित नहीं होते हैं। इसका कोई निश्चित नहीं होता भैया, 4 घंटा 2 घंटा
आज ढलैया है तनी 2 घंटा ज़्यादा खरीद दो, ऐसे लोग कहते हैं ना, इसका कोई निश्चित नहीं होता। मालिक की मर्जी के अनुसार काम करना पड़ता है, यानी मालिक जैसे कहेगा वैसे करना पड़ता है। छुट्टी केवल रविवार और राष्ट्रीय छुट्टी के दिनों ही ठीक है मिलती है। अधिक काम करने के एवज में कुछ नहीं मिलता, यानी कि एवरेज समझ लो कि उनका एवरेज है 8 घंटा का, लेकिन वो अधिक समय तक काम कर लेते हैं, उसके बदले में इन लोगों को कुछ नहीं मिलता है। यदि मांग की जाती है तो नौकरी से निकाल दिया जाता है। कहा जाता है भैया हम ओवर टाइम कर रहे हैं, कुछ दे दो, तो उसको क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो अब 5वां जो प्रश्न उत्तर प्यारे बच्चों उसी बॉक्स में भरना है, निम्नलिखित तालियों को पूरा कीजिए। ठीक है, तो देखिए 5वां प्रश्न को हम लोग पूरा करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। क्या श्यामा राव सड़क, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, श्यामा नारायण जो है प्यारे बच्चों, ठीक है, काम की जगह सड़क, काम की सुरक्षा या सुरक्षा नहीं है भैया, काम की सुरक्षा उसके पास नहीं है। ठीक है, वो क्या है, स्वयं का काम या रोजगार, तो लिखेंगे स्वयं का श्रम करता था। प्रमोद और अंशु जो है ये किराए की दुकान में काम करते थे। ठीक है, काम की सुरक्षा है या नहीं, तो इनके पास भी नहीं था। ठीक है, स्वरोजगार व्यक्ति है। आकांक्षा ये कारखाना में काम करता है, भी इसमें भी नहीं होगा। ठीक है, नौकरी, ठीक है, नौकरी रोजगार पर, और उसमें क्या है, सरला दूसरों के घर। ठीक है, नहीं, मैं काम की सुरक्षा है या नहीं, तो नहीं है। इन लोगों के कोई के काम की सुरक्षा नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये मानसिक वेतन पर नौकरी करती है। मानसिक वेतन मतलब समझ महीना पर वो काम करती है। ठीक है, और 5वां प्रश्न जो दिया गया प्यारे बच्चों, ठीक है, लास्ट जो प्रश्न है 6ठा प्यारे बच्चों, ठीक है, 6ठा को देख लेते हैं क्या गया। एक अस्थाई प्यारे बच्चों, एक अस्थाई एवं नियमित नौकरी करने वाले को वेतन के अलावा और कौन कौन से लाभ मिलते हैं। ठीक है, तो ध्यान से प्यारे बच्चों देखिए क्या क्या लाभ मिलता है प्यारे बच्चों। ठीक है, बोला जाता है, चलिए इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा बच्चों। एक अस्थायी एवं नियमित नौकरी करने वालों को वेतन के अलावा साप्ताहिक छुट्टी मिलता है। क्या मिलता है, साप्ताहिक छुट्टी। ठीक है, यानी संडे को, इतवार को छुट्टी मिलता है। हर वर्ष त्यौहार पर, ठीक है, सवेतन छुट्टी मिलता है, यानी हर एक पर्व में छुट्टी मिलता है। उनके वेतन से काट कर रुपया भविष्य निधि में जमा होती है। उन्हीं के पैसा को काट लिया जाता है और भविष्य के लिए प्यारे बच्चों जमा कर दिया जाता है। जब रिटायरमेंट किए होते हैं लोग तो पेंशन के रूप में इनको पैसा दे दिया जाता है, तो बोलते वाह पेंशन मिल रहा है, देखो नौकरी करते थे। अरे गधा भैया तोरा 36,000 मिलना था, जहाँ 33,000 दिया और 3,000 काटा और सारा पैसा आज दे रहा है, ऐसे होता है। ठीक है, रिटायरमेंट होने पर वह एक, ठीक है, मुश्त मिल जाता है। क्या मिल जाता है, मुश्त मिल जाता है। अब सरकार उन्हें मासिक पेंशन भी देने लगी। क्या देने लगी, मासिक पेंशन, महीना वाला पेंशन, वही बोले ना पेंशन देने लगा। तो ये था प्यारे बच्चों 6 के 6 प्रश्न उत्तर, और ये चैप्टर अध्याय प्यारे बच्चों समाप्त हो गया। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे लाडलो। ठीक है, अगर इस चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ छोटा सा रिक्वेस्ट है, दोस्तों के पास बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब, और ठीक है प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, लव यू दोस्त, मिलते हैं फिर से अध्याय 4 के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।